गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ये रिवीजन चल रहा है, आपके इम्तहान होने वाले हैं। बच्चा और जुगनू। देखिए आपके सवालात कैसे पूछे जाएंगे सबकों से। जैसे ये चैप्टर है नज़म है बच्चा और जुगनू, जिसको अल्लामा इकबाल ने लिखा है। हम ये पूछ सकते हैं कि नज़म बच्चा और जुगनू को किसने लिखा है। उसमें ऑप्शन होगा अल्लामा इकबाल, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अकबर आबादी। जब आप पढ़े रहोगे तो आपको पता होगा कि नज़म बच्चा और जुगनू को अल्लामा इकबाल ने लिखा है। कहते हैं कि सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की। शायर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक रात की बात सुनाता हूँ कि वो रात अंधेरी थी बरसात की। और वो जो रात थी जिसके बारे में मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसकी किस्सा बताने जा रहा हूँ, वो रात बारिश वाली थी, काफ़ी अंधेरी थी। उस रात को बरसात हो रही थी, बूंदा बूंदी पड़ रही थी। चमकने से जुगनू के थे एक समा। कहते उस अंधेरी रात में जब जुगनू चमकता था तो एक मंजर नज़र आता था। ऐसा लगता था जैसे हवा पर उड़ी जैसे चिंगारियाँ। जैसे ही जुगनू चमकता था तो ऐसा लगता था हवा में चिंगारी उड़ रही है। पड़ी एक बच्चे की उन पर नज़र उसी रात में, जब जुगनू उड़ा उस रात को बच्चे की नज़र जब जुगनू पर पड़ी तो कहते हैं शायर कि पकड़ ही लिया एक को दौड़कर। बहुत सारे जुगनू थे तो बच्चे ने एक जुगनी को दौड़कर पकड़ लिया। चमकदार कीड़ा जो भाया उसे। जब बच्चा उसे देखता है, पकड़ता है तो उसे भा जाता है, अच्छा लगता है। भाना मीन्स अच्छा लगना। तो टोपी में झटपट छुपाया उसे। जब उसे अच्छा लगा, देखा कि ये बार बार जल रहा है, चमक रहा है, तो उसे अपने किस में छुपा लिया? टोपी में। वह झमझम चमकता इधर से उधर। जब वो बार बार भुक भाग कर रहा था, जल रहा था, बंद हो रहा था, तो उसे अच्छा लग रहा था। फिरा कोई रास्ता न पाया मगर। वह निकलने का बहुत सारे रास्ते को ढूंढा, खोजा, बट उसे कोई रास्ता उस टोपी से निकलने का नहीं मिला। तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा। तो वो कैदी, वो जुगनू जो कैद हो चुका था बच्चे की टोपी में, वो कहता है, वो गुजारिश करता है। इल्तिजा कहते हैं रिक्वेस्ट करने को, गुजारिश करने को, कि छोटे शिकारी मुझे कर रिहा, कि ए बच्चे, ए छोटे शिकारी मुझे रिहा कर दे, आज़ाद कर दे, खुदा के लिए छोड़ दे, मेरी कैद के जाल को तोड़ दे। तो फिर बच्चा कहता है, हम आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि ये जो मिसरा है ये किसने कहा था? खुदा के लिए छोड़ दे मेरी कैद के जाल को तोड़ दे। उसमें ऑप्शन देंगे जुगनू ने कहा था बच्चा से, बच्चा ने कहा था जुगनू से, या जुगनू ने कहा था इंसानों से। इस तरह के ऑप्शन होंगे। फिर बच्चा क्या जवाब देता है? करूँगा न आज़ाद उस वक्त तक। बच्चा कह रहा है जुगनू से कि मैं उस वक्त तक तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा कि मैं देख लूँ दिन में तेरी चमक, कि जब तक मैं तेरी चमक को दिन में न देख लूँ। भला सोचिए, जुगनू कहीं दिन में चमकेगा? ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चा अपने ज़िद पर अड़ा था। वो कह रहा था कि मैं तभी छोड़ूंगा जब मैं तेरी चमक को दिन में न देख लूँ। फिर जुगनू जवाब देता है, चमक मेरी दिन को न पाओगे तुम, मेरी चमक दिन में कभी नहीं पाओगे। उजाले में हो जाएगी वह तो गुम। जैसे ही रोशनी आती है, जैसे ही उजाला होता है, दिन होता है, उसकी रोशनी गुम हो जाती है। फिर बच्चा जवाब देता है, कहता है, अरे छोटे कीड़े न दे दम मुझे, कि है वाकफियत अभी कम मुझे। बच्चा समझता है कि जुगनू मुझसे मजाक कर रहा है। वो इसलिए मजाक कर रहा है क्योंकि मैं बच्चा हूँ। वो कह रहा है कि मेरी वाकफियत कम है, मैं समझ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम धोखा दो। उजाले में दिन के खुलेगा ये हाल, उजाले में दिन के खुलेगा ये हाल, कि इतने से कीड़े में क्या है कमाल। धुआं है न शोला न गर्मी न आँच, चमकने की तेरे करूँगा मैं जांच। जुगनू फिर जवाब देता है, वो कहता है कि ये कुदरत की कारीगरी है जनाब। बच्चा से कह रहा है कि ये जो कारीगरी है मेरे रात के चमकने को, रात में चमकने को, ये सिर्फ अल्लाह की कारीगरी है, कि ज़र्रे को चमकाए जूँ आफताब। ज़र्रा कहते हैं चीज़ को। मुझे दी है इस वास्ते ये चमक,
कि तुम देख कर मुझको जाओ ठिठक। न अल्हड़ पने से करो पायमाल, संभल कर चलो आदमी की सी चाल। बच्चा को कह रहा है जुगनू कि आदमी की तरह रहिए, आदमी की तरह चलिए, संभल कर चलिए, इस दुनिया में किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाइए, बिला ज़रूरत किसी को कैद नहीं कीजिए, किसी को परेशान नहीं कीजिए। शायर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इसी तरह से ज़िंदगी गुजारो। अल्फाज और माना भी आ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं कि समा का माना क्या है? मौसम, बादल, दिन, रात, नज़ारा। तो इस तरह से आप इसकी माना भी याद कर लोगे। समा कहते हैं नज़ारा को, मौसम को। भाया मीन्स पसंद आया, अच्छा लगना, झटपट, फ़ौरन। इल्तिजा कहते हैं दरख्वास्त को। रिहा मीन्स कैद से आज़ाद करना। गुम होना मीन्स खो जाना। दुम कहते हैं पूंछ को। वाकफियत मीन्स मालूमात जानना। आज कहते हैं आग की, लौ की गर्मी, कारीगरी, हुनरमंदी, दस्तकारी। आफताब, सूरज को कहते हैं खुर्शीद को। पायमाल मीन्स कुचला हुआ, रौंदा हुआ। गौर कीजिए बच्चों की यह नज़म अल्लामा इकबाल ने लिखी है। इस तरह की दूसरी और नज़में भी लिखी गई है। क्या आपको कोई नज़म याद है? इस नज़म में बच्चा और जुगनू की बातचीत के ज़रिए अहम पैगाम दिया गया है कि हमें किसी भी चीज़ को छोटा समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और कुदरत की कारीगरी पर गौर करना चाहिए। छोटी सी चीज़ की भी अहमियत होती है। शायर के पैगाम को समझकर उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करें। अब है कि जुगनू किससे बात कर रहा था? क्वेश्चन आ सकते हैं कि जुगनू किससे बात कर रहा था? बच्चे से, इंसान से, आदमी से, हैवान से? तो जुगनू बच्चे से बातें कर रहा था। जुगनू के चमकने से कैसा समा बदल रहा है, जैसे हवा पर चिंगारियाँ उड़ रही हैं। बच्चे ने जुगनू को कहाँ छुपाया? तो टोपी में छिपाया। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टोपी में छुपाया। जुगनू ने बच्चे से क्या इल्तिजा की? तो छोड़ने की इल्तिजा की। जुगनू ने बच्चे को क्या पैगाम दिया? तो आदमी की तरह संभल कर चलने की पैगाम दी। उसके बाद खाली जगह को मुकम्मल करना था शेर के ज़रिए कि सुनाओ तुम्हें बात एक रात की, कि वह रात अंधेरी थी बरसात की। चमक मेरी दिन में न देखोगे तुम, उजाले में हो जाएगी वह तो गुम। चमकदार कीड़ा जो भाया उसे, तो टोपी में झटपट छुपाया उसे। ये कुदरत की कारीगरी है जनाब, कि ज़र्रे को चमकाएं जो आफताब। खुदा के लिए छोड़ दे, छोड़ दे, मेरी कैद के जाल को तोड़ दे। न अल्हड़ पने से करो पायमाल, संभल कर चलो आदमी की सी चाल। वाहिद जमा भी आप देख सकते हो यहाँ पे। इन सब चीज़ों को आप याद कर लेना।